शीर्षक द फाइनल बो। बारबाडोस में दोपहर का समय था, हवा में उत्साह और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की खुशबू थी। 2024 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप फाइनल ने प्रशंसकों की भीड़ को आकर्षित किया था। प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के रंगों में सजे हुए थे और वातावरण ढोल और जयकारों की ताल से गूंज रहा था। भारत और दक्षिण अफ्रीका, दो क्रिकेट महाशक्तियों ने एक ऐसे मुकाबले के लिए मंच तैयार किया था जिसे पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर उतरे, जीवंत हरा भरा मैदान हजारों लोगों की दहाड़ से भर गया। भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी समर्थक सामूहिक प्रत्याशा में अपनी सांस रोके हुए थे। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, यह एक ऐसा मंच था जहां नायक बनाए गए और विरासत गढ़ी गई। भारत के लिए यह अपना दूसरा टी20 विश्व कप खिताब जीतने का मौका था, जिसने 2007 में पहली बार ट्रॉफी उठाई थी। टॉस दक्षिण अफ्रीका ने जीता, जिसने पीछा करने का फैसला किया, एक ऐसा निर्णय जिसने भीड़ में हलचल मचा दी। भारतीय टीम ने एक साथ मिलकर एक दूसरे को निर्णायक नजरों से देखा। कप्तान विराट कोहली, जो खेल के पर्याय हैं, ने अपनी टीम को संबोधित किया, उनकी आंखों में जोश था। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये हमारा पल है। आइए उन्हें दिखाएं कि हम इस जर्सी को गर्व के साथ क्यों पहनते हैं। भारत ने बल्ले से मजबूत शुरुआत की। सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने सावधानी से शुरुआत की, लेकिन जल्द ही अपनी लय हासिल कर ली। हर बाउंड्री ने दर्शकों को उत्साहित किया और जल्द ही स्कोरबोर्ड लगातार बढ़ता गया। इस जोड़ी ने आक्रामकता और चालाकी का मिश्रण दिखाते हुए एक मजबूत साझेदारी की, जिससे दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज चकनाचूर हो गए। लेकिन जैसे ही लगा कि भारत की लय हमेशा के लिए बदल गई है, आपदा आ गई। रोहित आउट हो गए, क्विंटन डी कॉक ने उनका कैच लपका, जिसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। विराट, जो अधिकार के साथ मैदान में उतरे थे, अप्रत्याशित रन आउट के बाद पवेलियन लौट गए। एक गलतफहमी, एक पल जिसने सालों की ट्रेनिंग को बेकार कर दिया। भीड़ का शोर बढ़ता गया, लेकिन यह अविश्वास और चिंता की लहर थी। विकेट गिरने के बावजूद शुभमन ने मजबूती से पारी को संभाला। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को चतुराई से जवाब दिया और दर्शकों को खेल में वापस ला दिया। जैसे जैसे अंतिम ओवर करीब आए, उन्होंने अपना पूरा शस्त्रागार खोल दिया और भारत को 165 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अब जब गेंद हाथ में थी, तो भारतीय गेंदबाजों ने नए सिरे से उद्देश्य की भावना के साथ मैदान में कदम रखा। भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी की शुरुआत की और अपनी दूसरी गेंद पर ही टेम्बा बावुमा को आउट कर दिया। दर्शकों ने खुशी मनाई, लेकिन ये रोलर कोस्टर की सवारी की शुरुआत थी। दक्षिण अफ्रीका ने अपने कप्तान एडेन मार्करम की दृढ़ निगाहों के सामने तेजी से वापसी की। कुछ अच्छी तरह से लगाए गए बाउंड्री के साथ उन्होंने गति पकड़ी और जल्द ही खेल उनके पक्ष में खतरनाक रूप से झुकता हुआ दिखाई दिया। मार्करम और दक्षिण अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी डेविड मिलर ने एक ऐसी साझेदारी की जिसने भारतीयों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। स्कोरबोर्ड पर एक अशुभ कहानी दिखाई दे रही थी, हर गेंद पर और रन जुड़ रहे थे। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें बहुत कम अंतर से रन बनते हैं, और जैसे ही मार्करम ने तेजी से रन बनाना शुरू किया, एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया। शानदार प्रदर्शन के एक पल में भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी लय हासिल कर ली। उन्होंने एक शानदार ओवर फेंका, जिसमें मिलर और मार्करम दोनों को जल्दी जल्दी आउट किया। भीड़ खुशी से झूम उठी, उनकी आवाज में किसी भी तरह का संदेह नहीं था कि यह संभव है। अब समय आ गया था। दक्षिण अफ्रीका को अंतिम ओवर में सिर्फ 15 रन चाहिए थे। स्टेडियम में तनाव का माहौल था, आप प्रत्येक खिलाड़ी पर उम्मीदों का भार महसूस कर सकते थे। गेंद हाथ में लिए बुमराह की नजर क्रीज पर टिकी हुई थी। पहली गेंद एक डॉट, उसके बाद थोड़ी ओवरपिच डिलीवरी 4 रन के लिए भेजी गई। दबाव बढ़ गया, हवा में घबराहट होने लगी। बुमराह नए सिरे से ध्यान केंद्रित करके लौटे। भीड़ ने उनका नाम पुकारा, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तीसरी गेंद पर उन्होंने यॉर्कर फेंकी, जिससे दक्षिण अफ्रीका के आखिरी बल्लेबाज के स्टंप गिर गए। फिर से हवा में सन्नाटा छा गया, जिसे केवल भारतीय प्रशंसकों की बेतहाशा जयकार ने तोड़ा। 2 गेंदें बची थीं। दक्षिण अफ्रीका को 8 रन चाहिए थे। अंतिम क्षणों में बुमराह ने एक धीमी गेंद फेंकी जो स्पिन हो गई, और दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर ने जोर से स्विंग किया, लेकिन किनारा शानदार विकेटकीपर के हाथों में सुरक्षित रूप से जा लगा और भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। जब दक्षिण अफ्रीका को आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे, तब बुमराह ने अपने रनअप पर ध्यान केंद्रित किया। एक अजीब सी शांति ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने एक बेहतरीन बाउंसर फेंकी, जिससे बल्लेबाज ने उसे हुक करने का मौका दिया, लेकिन गेंद सीधे खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। जब भारतीय टीम 7 रन की मामूली जीत का जश्न मनाने के लिए मैदान पर उतरी, तो भीड़ में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।
दोस्तों, अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।